राधे प्यारे भक्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे प्यारे गोपाला और एस द रेड प्यारा गोपाला में। आज हम आपको एक और नई वीडियो में मिल रहे हैं जिसका जो शीर्षक है वो है आप लड्डू गोपाल को घर में रख तो रहे हैं पर आपको कुछ बातों का जो है वो जरूर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि कुछ बातें जो है वो लड्डू गोपाल की सेवा के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होती है। तो आइए जानते हैं हमारी इस वीडियो में कि ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जो लड्डू गोपाल जी की सेवा में ध्यान रखनी चाहिए। देखिए, मूर्ति तो हर घर में ही रखी जाती है और लड्डू गोपाल जी तो आजकल सभी जो लोग हैं वो रखते हैं। कोई लोग जो है वो शौक के लिए रखते हैं और कोई लोग जो है वो सेवा के लिए रखते हैं। लगभग हर घर में होते ही है, पर एक बात का ध्यान जो है वो लड्डू गोपाल की सेवा में भी जरूर रखना चाहिए। जो उनकी सेवा है वो हमेशा विधि विधान से टाइम से होनी चाहिए, उनमें जो है कमी नहीं आनी चाहिए। लड्डू गोपाल जी ऐसे ही नहीं रह सकते हैं। बड़ी मूर्ति या फिर छोटी मूर्ति की सेवा तो आसानी से हो सकती है, पर जो लड्डू गोपाल जी की सेवा होती है ना वो बड़े ही विधि विधान से नियम पूर्वक होनी चाहिए। उसमें एक एक चीजों का जो है वो ध्यान रखना चाहिए। जैसे आप छोटे बच्चों का ध्यान रखते हो, उनको कब सोना है, कब उनको दूध चाहिए, ऐसी ऐसी बातें, कब उनको क्या चीज करनी है, ऐसे ही आपको अपने भी लड्डू गोपाल जी की सेवा करनी चाहिए और ऐसे ही आपको उनका ध्यान रखना चाहिए। ना आप कहेंगे कि भगवान है भगवान वाला भाव लगाएंगे तो फिर जो है लड्डू गोपाल जी जो है वो मत ही रखिए, क्योंकि लड्डू गोपाल जी वही रख सकते हैं जिनके मन में जो है वो ठाकुर जी के लिए वास्तविक भाव हो, जो उनको अपने बच्चे की तरह या अपने भाई की तरह उनका ध्यान रख सके। सिर्फ उसी तरह उनको गोपाल जी रखना ही चाहिए। जो ठाकुर जी को अपना लाल मानते हैं, बालक मानते हैं, हो भगवान को दूसरी भक्ति से, आराधना से, भाव से बड़ी मूर्ति रख सकते हैं, पर जो लड्डू गोपाल जी है उनका छोटे बच्चों का तरह ही एकदम से ध्यान रखना चाहिए। कब उनको खाना देना है, कब उनकी सेवा करनी है, कब उनको नहलाना है। ज्यादा नहीं कर सकते तो इतना तो करें, सुबह दोपहर शाम के बीच में थोड़ा थोड़ा जो है कुछ खाना, कुछ भोग उनको जरूर लगाइए। और आप प्यास लगी है तो थोड़ा सा जल रख दीजिए, जल पिला दीजिए। अगर आप अपने हाथ से पिलाएंगे तो और भी ज्यादा अच्छा होता है। ऐसा नहीं कि कहीं भी जो है आप उनको लाकर पटक दे या उनको रख दे, तो ये जो चीज है ये बहुत ज्यादा गलत रहती है। ऐसा करे तो आप उनको मत ही लाइए या उल्टा जो है आप पे अपराध लगेगा। तो आप अगर आपको ऐसे ही रखना है तो आप उनके नहीं कर सकते, आप उनकी जो फोटो चित्र है वो रख लीजिए ऐसा करना हो तो। पर लड्डू गोपाल जी को, ठाकुर जी को है, उनको जो नियम होते हैं उनको उसी पूर्वक से रखा जाता है। अपनी आराधना से ही आपको जो भी हो सके वो आप कर सकते हैं। ऐसा भी नहीं कि आप पूरा दिन जो है लड्डू गोपाल जी की सेवा में ही व्यतीत कर दीजिए। ठीक है प्यारे भक्तों, और जो आप भोग लगाने का समय है, आरती करने का समय है, वो आप ध्यान में रखिए। ये नहीं कि आपने कभी बंद कर दी, कभी जो चालू कर दी, कभी पाठ किया, कभी पार्टी की, कभी पिज्जा बर्गर खा रहे हो, ऐसा नहीं है। और लड्डू गोपाल जी के सामने रख दिया। लड्डू गोपाल जी के सामने लहसुन और प्याज से जो चीजें हैं वो नहीं रखनी चाहिए। उनको मिश्री माखन का जो है वो भोग लगाना चाहिए, क्योंकि लड्डू गोपाल जी को मिश्री माखन जो सबसे ज्यादा प्रिय है। उनके जो वस्त्र है वो रोजाना बदल दीजिए। जो और अब तो ठंड आ गई तो लड्डू गोपाल जी को ऊनी वस्त्र जरूर पहनाएं, क्योंकि लड्डू गोपाल जी को भी ठंड लगती है जैसे कि छोटे बच्चे को लगती है। ऐसे ही आपको उनका भी ध्यान रखना चाहिए। और उनके जो भोग में तुलसी का पत्ता जो है वो आवश्यक लगाएं, क्योंकि बिना तुलसी के पत्ते के कान्हा जी जो है अपना भोग और लड्डू गोपाल जी अपना भोग जो है वो नहीं ग्रहण करते हैं। तो कुछ ऐसे छोटे छोटे नियम है जिनका आपको ध्यान रखना चाहिए। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो प्यारे भक्तों तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना। और ऐसी ही बहुत सारी बातें जानना चाहते हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। राधे राधे प्यारे भक्तों, हम ऐसे ही आपसे मिलते रहेंगे और नई वीडियो के साथ।